हो रही थी। Hello, sir. How are you? Please switch on your camera. Hello, ma'am. I'm fine. Yeah, so, sir, please introduce yourself, what exactly you are looking for. Please elaborate. Ma'am, currently I'm working in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Ganganagar, Rajasthan, as a post on special educator. Okay. I completed my BSc, and after that I complete B.Ed in special education from hearing impairment. But now I am looking for in my future as a counselor in DSSB on EVGC post. So I want to connect you to looking a proper guidance नो and a प्रॉब्लम। roadmap आप हिंदी में भी Mm. बात कर सकते हैं सर, कोई बात नहीं है, आराम से, कोई बात नहीं। लैंग्वेज कोई बढ़िया नहीं होना चाहिए। Okay. Okay, तो so, आप अभी डीएसएसबी के लिए कुछ बता रहे थे सर लास्ट में। uh, हाँ, डीएसएसबी ईवीजीसी के सर पोस्ट आती हैं। तो बट अभी यूजीसी ने ऐसे गाइडलाइन थी कि आप डिस्टेंस से ऑनलाइन मोड से साइकोलॉजी से कर सकते हैं मास्टर्स। बट मुझे अगर उस फील्ड में अभी जाना है, क्योंकि पहले से सोचा हुआ था वो, तो 2024 में कंप्लीट करके अभी 25 में करने का प्लान था, बट वो ड्रॉप करना पड़ा है। तो अभी sir, मैं कैसे कर Masters सकता in Psychology complete है आपका? हूँ? नहीं मैम, अभी सिर्फ बीएड कंप्लीट हुआ है मेरा। बीएड तो सर सीटेट हुआ है, कैसे उसके होगा? बेस। ईवीजीसी का क्वालिफिकेशन तो आपको भी पता है, एलिजिबिलिटी उसका मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यस मैम। तो डिप्लोमा इन काउंसलिंग के लिए तो जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने देखा था, वो डिस्टेंस से करवाते हैं लेकिन हर सर साल। अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है 2025 में, यू मस्ट बी अवेयर, यूजीसी ने बोला है कि साइकोलॉजी के जितने भी कोर्सेज चल रहे थे ओपन से, उनको अब रोक लगा दी है ना? तो लास्ट जो इग्नू का बैच है एमए साइकोलॉजी का, वो 2025 में उन्होंने एडमिशन लिया है, 25 जून में। दिसंबर के बाद इग्नू में भी कोई एडमिशन नहीं लिए जा रहे एमए साइकोलॉजी के लिए फिलहाल अभी तक। हालांकि इसमें बात चल रही है, अभी कोर्ट से भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें वो बोल रहे हैं कि इग्नू को हम वैलिडिटी बढ़ा देंगे, बट अभी तक का जो स्टेटस है उसमें तो अभी अगर आप एनरोल नहीं है कहीं पर भी, तो अभी तो आप ओपन से एनरोल नहीं हो पाएंगे एमए साइकोलॉजी में, अभी का जो फिलहाल का स्टेटस है। ओके। तो मैम इसमें इग्नू के अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया में, किसी भी नहीं स्टेट की नहीं कोई भी? सर, सर आप मेरी बात नहीं समझिए। 2025 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया है, सितंबर अराउंड, मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कराऊंगी। उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज थे, तीन चार फील्ड्स उन्होंने बताई हैं, जिनमें से एक साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी के अंदर जितने भी आरसीआई लाइसेंस कह लो या साइकोलॉजी के कोर्सेज चल रहे थे ओपन से, उन पर रोक लगा दी है। लास्ट बैच इन्होंने जून 2025 का लिया है, ये सोच करके कि वो एडमिशन तो जून जुलाई अगस्त में हो गए थे, है ना? क्योंकि नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन है वो अगस्त सितंबर का है। उसके बाद से कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी एमए साइकोलॉजी नहीं करा सकती। ये अच्छा, तो यूजीसी रेगुलर, का नोटिफिकेशन है लेटेस्ट। तो सभी रेगुलर करवा रही हैं? हाँ, रेगुलर आप कर सकते हैं सर। आप अभी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पर हैं या आपकी रेगुलर जॉब है जेएनवी में? अभी कॉन्टेक्चुअल है मैम। कॉन्ट्रैक्चुअल है ना? तो सर वही है, अगर आपको काउंसलर फील्ड में ही इंटरेस्ट है और है कि भाई मुझे ईबीजीसी को ही करना है, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, रेगुलर। या फिर आपने स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है तो आप स्पेशल एजुकेशन में ट्राई करिए। टीएसएससी में टीजीटी स्पेशल निकला हुआ है अभी फॉर्म। हाँ, आज फिलअप तो किया हुआ खैर है। अब तो ऑफ हो गया, भर दिया आपने फॉर्म? 15th हाँ, लास्ट थी उसकी डेट। फिलअप करा हुआ है मैंने। हाँ, तो आप उसकी तैयारी करिए, क्योंकि इसके लिए तो क्लियर है। देखिए, ईवीजीसी में दो चीज वो मांगता है। पहला, एमए साइकोलॉजी किसी भी फील्ड से हो, चाहे काउंसलिंग से कर रखा हो आपने, चाहे क्लिनिकल, उससे मतलब नहीं है। एमए साइकोलॉजी चाहिए, और सेकंड थिंग डिप्लोमा चाहिए, 1 ईयर वाला गाइडेंस काउंसलिंग। हाँ मैम, मैंने केवीएस का दिया हुआ है एग्जाम, ठीक है। स्पेशल टीजीटी। तो मेरा इजीली वहाँ पे हो रहा है, मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर है ऑब्जेक्टिव में भी, और डीएसएसबी का भी मैंने लास्ट 42/25 एग्ज़ाम हुआ था, जो 32 पोस्ट पे, 14 मार्च, वो भी दिया हुआ है। उसमें भी मेरा स्कोर 153 के आसपास है, अराउंड 150 नेट।
तो मेरा ठीक उसमें भी है। हो रहा है। मुझे बात स्पेशल एजुकेशन की है नहीं, वहाँ पे तो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट हूँ, यहाँ पे अभी तक रिजल्ट हम्म। आया नहीं। सिलेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ सीखने के पर्पज से, और थोड़ा फाइनेंशियली भी ठीक है। इंडिपेंडेंट रहूँ। बट अभी जो मेरा आगे का जो गोल है वो ये है कि मैं काउंसलर के ऊपर जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मतलब स्टार्टिंग जब से मैंने स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आया हूँ, थोड़ा मेरा जो काउंसलिंग का जो मेरी स्किल थी वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेहतर काम करूंगा बजाय एजुकेशन के, काउंसलिंग में। सर, तो मैंने इसलिए। आपकी सारी बात मान ली, बट अभी का जो स्टेटस है यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से, मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर करवाती हूँ। उसमें क्लियरली मेंशन है, एक डेट और मेंशन है 2025 अगस्त या सितंबर। उसके बाद से आप कहीं पर भी ओपन से कोर्स नहीं कर सकते। पहले वैलिड था तो हम कर सकते थे, किए हैं, बहुत लोगों ने किया है। बट अभी आप नहीं कर सकते, तो कोर्स वाली चीज तो आप कैसे ही ओवरकम करेंगे। मैं मान रही हूँ आपकी सारी बात, आपका इंटरेस्ट होगा, मे बी आप बहुत अच्छी काउंसलिंग कर भी लेते हो, बट प्रोफेशनली तो आपको डिग्री नहीं मिल पाएगा ओपन से। अगर रेगुलर का कोई स्कोप है तो आप ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं आपको उस हिसाब से तरीके बताऊं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी 10 महीने का है। बट रिजल्ट अभी 1-2 महीने में कभी भी आ जाएगा, तो फिर मैं यहाँ से स्विच कर जाऊंगा। तो अभी तो सर, जैसे मैं केवी का भी कॉन्ट्रैक्ट। रिजल्ट आने वाला है, आप कर तो तब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि केवी का रिजल्ट अब आ जाएगा, मैक्स अगस्त तक आ जाएगा, तो यही मेंस है का। कि मैं अगर मैं जॉब पे हूँ तो फिर मैं रेगुलर कैसे कर सकता हूँ, मेरे लिए तो रास्ते ही बंद हो गए ना। इन सर्विस वालों के लिए कुछ तो होता होगा, कोई तो ऐसा रूल। अगर जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, रिजल्ट और पेंडिंग हो जाए और डिले हो सर, जाए। इन सर्विस के लिए फिर वही प्रोविजन है जो हर जगह चलता है, स्टडी लीव। जैसे आप जॉब पर गए, प्रोबेशन पीरियड आपने अपना कंप्लीट किया, देन आपको इंटरेस्ट है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पीएचडी या कोई भी हायर एजुकेशन डिग्री परस्यू करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जॉब पर जा करके अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करके स्टडी लीव लेते हैं। तो अगर आपका बहुत ही है कि भाई मुझे करना है, तो आप स्टडी लीव लेकर के उसके बाद कर सकते हैं। वो भी प्रोविजन के बाद ही होगा ना? तो तीन प्रोबेशन चार। के बाद होगा सर, ये तो हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ये तो ओके। हर परमानेंट जॉब में होता है, प्रोबेशन पीरियड तो आपको कंप्लीट करना रहता है। तो जैसे कि रूल तो मैम यही है शायद, अगर जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी, और थोड़ा टाइम लग जाता है रिजल्ट में, जैसा कि सीबीएसई का डिले चल रहा है सब ये सब। तो ठीक है। अगर मैं आज के टाइम पे अगर एमए में रेगुलर एडमिशन लेना चाहूँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ मैं भी, तो ले सकता हूँ? सर, रेगुलर तो आप फिर अटेंडेंस कैसे करेंगे, है ना, आप तो ऑलरेडी जॉब पे हैं। रेगुलर मतलब उन्होंने रेगुलर किया है इसीलिए क्योंकि साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओपन से उसकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पूरी रोक लगा दी है। फिलहाल कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया के अंदर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा साइकोलॉजी। अगर आपको रेगुलर करना है तो अगेन वही आपको कॉलेज अटेंड करना रहेगा, जो आपके जॉब के साथ तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक चीज में जैसे कंफ्यूजन था मेरे को अभी, आपसे बात बताइए। करने के आगे तुरंत में आया सवाल ये, कि फर्स्ट ईयर जैसे कि मैं भी कंप्लीट करूं, अभी मैं एडमिशन ले लेता हूँ, ज्वाइनिंग ठीक है। होते होते 6 महीने और लग ही जाएंगे ऐसा। मैं हम्म। जो बीएसएसबी वाला भी कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या है ऐसा, जैसे फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर दूं फिर मैं स्किप कर दूं हाँ, हो 1 साल, जाएगा। 2 साल, मैं 2 साल तक जॉब करूं, आफ्टर मेरी प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट मैं सेकंड ईयर में जा सकता हूँ क्या? यस, ये एनईपी 2020 जब से इम्प्लीमेंट हुआ है तब से मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। सो अभी तो रेगुलर के भी फॉर्म जा चुके हैं, आपने दिया है सीयूईटी पीजी दिया है? नहीं मैम, वो तो नहीं दिया। कि सीयूईटी पीजी के भी लिस्ट आ चुकी है, तो अभी तो सीयूईटी पीजी में भी नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा रेगुलर भी, है ना। आप टाइम इस साल में लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। जुलाई जुलाई में है अभी। आप आपने एंट्रेंस दिया होता, आपने अप्लाई किया होता, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका नंबर आता है ना रैंक के अकॉर्डिंग। बट अभी तो रेगुलर का भी स्कोप नहीं है। तो किसी ठीक है, प्राइवेट अगर आपका इतना मन है, मैं आपको थोड़ा सा सर्च करके बताती हूँ, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो डायरेक्ट एडमिशन ले रही हो विदाउट सीयूईटी पीजी भी, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आप कर पाएंगे, उसको मैं आपको शेयर करती हूँ। ओके मैडम। बाकी जो डीयू या जितने भी रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर तो सीयूईटी पीजी ही चलता है। कुछ ऐसी जगह जो अभी भी ले रहे हो एडमिशन विदाउट सीयूईटी पीजी, उनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो जो विदाउट सीयूईटी पीजी के ले रहे हैं तो उनकी क्या डिग्री फिर बाद में रिकॉग्नाइज होती है?
हाँ सर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं या डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। यूनिवर्सिटी तो जो यूजीसी से एफिलिएटेड है वो डिग्री वैलिड है। अच्छा, मतलब फिलहाल तो यही है कि फर्स्ट ईयर में दूं और फिर सेकंड ईयर के अंदर गैप लेना पड़ेगा मेरे उसमें भी सर अगर आप केवी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता केवी दिसंबर तक भी रुकेगा, उसकी ज्वाइनिंग जल्दी होंगी, आपको भी पता है। को। हाँ नहीं, ये तो है, बट सीबीएसई ने जो डिले किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं सोच डीएसएस रहा भी लेट हूँ कर सकता है, केवी की तो ज्वाइनिंग होनी है। कि तो 1 ईयर कंप्लीट भी आपका मार्च अप्रैल में जाके होगा। अप्रैल भी नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स तो मई में होते हैं। और तो कोई ऑप्शन है ही बचा ही नहीं, मतलब सारे सब रास्ते बंद हो गए। आपका बीए स्पेशल कब कंप्लीट हुआ है, किस ईयर में? 24 में मैडम। आपने 24 में क्यों नहीं लिया साइकोलॉजी में, इफ यू आर लाइक सो मच इंटरेस्टेड? उस वक्त भी सीयूटी पीजी के फॉर्म निकल चुके थे, फिर फैमिली में ताऊ जी की थोड़ी डेथ हो गई थी, मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था 5-6 महीने के लिए। ठीक है। तो तो सर थोड़ा यही है, अभी तो 25 में नोटिफिकेशन आ रखा है, ओपन से तो हम नहीं कर सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी नहीं करा रही है ओपन से। बाकी इस पे बात चल रही है, अगर कोर्ट से या हायर अथॉरिटी से कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो पॉसिबिलिटी है। फिलहाल का जो स्टेटस है उसमें तो ओपन से नहीं होता है। अच्छा, ठीक है मैम, है देखता हूँ क्या होता है अभी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और कोई मैडम। क्वेश्चन आपका, कुछ भी आपको पूछना हो? नहीं मैम, बस अभी यही था कि मेरे को आगे, अभी अभी तक का तो टीजीटी तक का तो ठीक है, मेरा सब हो गया है। बट फॉर पीजीटी मैं क्या कर सकता था, मैं इसके लिए देख रहा था, बट अभी। सर पीजीटी स्पेशल एजुकेशन भी आनी है। मैम राजस्थान के अलावा तो कहीं पे आई नहीं है, वो भी सिर्फ 6 पोस्ट, 6 सब्जेक्ट के अंदर आई है। 6 सब्जेक्ट है। तो उसमें भी साइकोलॉजी तो है नहीं, मैथ्स है इंग्लिश नहीं। है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, काफी सब्जेक्ट्स आए हैं। हाँ, तो उसके लिए चाहिए हो, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, बट मुझे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कभी काम करना ही नहीं था ना, मैंने कभी प्रिपेयर किया। उसके लिए अलग से जीके पढ़ो, काफी लंबा टाइम चाहिए ना तैयारी। राजस्थान जीके बहुत वास्ट है। सर मास्टर्स किस सब्जेक्ट में है आपकी? मास्टर्स में मैंने पॉलिटिकल साइंस में जस्ट एडमिशन लिया हुआ है अभी, जस्ट। अब वो इग्नू भी से? पता नहीं। नहीं नहीं, वीएमओयू कोटा से। वीएमओयू? हाँ, ठीक मेरे है को सर, किसी पॉलिटिकल में आई है वैकेंसी, दोबारा भी आएगी। वो तो पता नहीं कितने साल बाद अभी। और इसका मैडम, काउंसलर के अलावा जैसे अगर मेरे को वैसे पीजीटी स्पेशल पोस्ट पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पीजीटी स्पेशल पूछ रहे हैं आप? जी मैम। पीजीटी स्पेशल सर बिल्कुल क्लियर है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड आपका पूरा है स्पेशल से, साथ में आपको एक मास्टर्स चाहिए। आप कोई भी ये सब्जेक्ट। ये नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है इमर्जिंग फील्ड है। तो जैसे राजस्थान में जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आई है, उन्होंने 6 सब्जेक्ट मेंशन करके दिया है ना। तो अभी डीएसएसबी में आई नहीं है, लेकिन जब आएगी तो अभी डिपेंड करता है वो रिसोर्स पर्सन के हिसाब से ले रहे हैं या फिर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ले रहे हैं। साइंस में तो आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको भी पता है कि वो वोकेशनल की तरफ ही जाते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे पास कोई सोशल साइंसेस की मास्टर्स हो, इंग्लिश की मास्टर्स हो, तो चांसेस हैं, बाकी तो सर नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली। के तो पॉलिटिकल साइंस भी बढ़िया रहेगा फिर तो, है ना? वो कुछ। हाँ, पॉलिटिकल साइंसेस गुड ऑप्शन। बाकी सर स्पेशल के लिए हमारे पास रितिका मैम भी है एज अ एक्सपर्ट, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनका एक्सपर्टीज ही स्पेशल एजुकेशन में है। हाँ नहीं, वो तो कांटेक्ट में है मैम मेरे ऑलरेडी। हाँ जी। ठीक है मैम। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन आपका? बस मैम यही क्वेश्चन था। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सो मच।